आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, कोझिकोड को साहित्य का शहर और ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में यूनेस्को द्वारा नामित किया गया है। यह घोषणा यूनेस्को द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 31 अक्टूबर को दी गई, जिसे विश्व शहर दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित किया गया है 31 अक्टूबर को। ठीक है। UCCN अब 100 से अधिक देशों में 350 शहरों की गिनती करता है, जो 7 रचनात्मक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिल्प और लोक कला, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला और संगीत। देखिए, अब हम जानेंगे कोझिकोड को क्यों शामिल किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ में। देखिए, कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का एक स्थायी स्थल है और कई अन्य पुस्तक महोत्सवों की मेज़बानी करता है। और ग्वालियर में शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत, लोक संगीत और भक्ति संगीत सहित एक समृद्ध और विविध संगीत विरासत है। शहर में कुछ प्रतिष्ठित संगीत संस्थान भी हैं और लोकप्रिय उत्सव भी आयोजित होते हैं। 55 रचनात्मक शहरों में जो इस बार शामिल किए गए हैं, उसमें से कुछ देखिए है बुखारा, जो कि शिल्प और लोक कला के लिए शामिल किया गया है। कैसब्लांका मीडिया कला के लिए नामित किया गया है। चोंगकिंग डिज़ाइन, काठमांडू फिल्म, रियो डी जेनेरियो साहित्य और उलान बटार शिल्प और लोक कला आदि को शामिल किया गया है। यूनेस्को के बयान में कहा गया कि नए नामित रचनात्मक शहरों को पुर्तगाल के ब्रागा में 2024 UCCN वार्षिक सम्मेलन, जो कि 1 से 5 जुलाई 2024 तक चलेगा, में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसकी थीम है ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड, या फिर हिंदी में अगले दशक के लिए युवाओं को मेज़ पर लाना। अब हम जानेंगे UCCN के बारे में। देखिए, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, इस कार्यक्रम की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 2004 में की गई थी और इसका उद्देश्य है यूनेस्को ने इस कार्यक्रम के ज़रिए उन सभी शहरों को जोड़ने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, जिसमें से वास्तव में जिन शहरों में कुछ विशेष बात हो, जहाँ के लोग वहाँ की संस्कृति, कला और शिल्प को अब तक संभाल कर रखे हुए हों। ठीक है। इससे पूर्व भारत के कुछ अन्य शहरों को मान्यता दी जा चुकी है, जैसे कि जयपुर शिल्प और लोक कला के लिए, वाराणसी संगीत के लिए, चेन्नई संगीत के लिए, मुंबई फिल्म जगत के लिए, हैदराबाद पाक कला के लिए और श्रीनगर लोक कला और शिल्प के लिए। देखिए, ग्वालियर घराना जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है। ठीक है। और ग्वालियर में ही तानसेन, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनका जन्म हुआ था, और बैजू बावरा, इनका भी जन्म ग्वालियर में ही हुआ था। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में भारत के कितने शहरों को 2023 में नामित किया गया। तो 2 शहरों को, कोझिकोड और ग्वालियर। और ये घोषणा कब की गई, या फिर विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। और पूछ सकता है प्रश्न कि कोझिकोड को क्यों नामित किया गया है, या फिर ग्वालियर को क्यों नामित किया गया है। तो एक को संगीत के लिए और दूसरे को साहित्य के लिए। और एक प्रश्न पूछ सकता है कि यूनेस्को द्वारा नामित रचनात्मक शहरों को किस देश में वार्षिक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। तो पुर्तगाल के ब्रागा में 2024 में, जो कि 1 से 5 जुलाई तक चलेगा। इसकी थीम पूछ सकता है ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड। और पूछ सकता है UCCN कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो 2004 में हुई थी। और इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है UCCN का, तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। ठीक है। होप्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल भी लगा हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।